हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप्स। कैसा रहा आज सैटरडे का ट्रेडिंग का दिन, सैटरडे का ट्रेडिंग सेशंस, जो कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड होता है कि सैटरडे का और मंडे मार्केट में ट्रेड नहीं होगा। मंडे मार्केट का छुट्टी है। सो मंडे की जगह पे आज सैटरडे का दिन कैसा पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, नीचे कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि सैटरडे वेरी स्पेशल दिन, छुट्टी का दिन मैंने भी ट्रेड किया। सो स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का। ऑप्शन चेन एनालाइज देखेंगे। ऑप्शन चेन में बहुत बड़ा सरप्राइज है बैंक निफ्टी के। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट जैसे नीचे खुला था उस दिन, आज ट्यूसडे के दिन ये बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। वो आप खुल सकता है 1000 से 1500 पॉइंट, या फिर गैप डाउन भी खुल सकता है। दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन में डेटा दिखा रहा है ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। कमेंट्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा आज सैटरडे का दिन। और साथ ही साथ में चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपना बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। निफ्टी का डिस्कशन मैंने सेपरेट किया है और उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। क्या निफ्टी जो है आज पूरा दिन सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज दिया एंड निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया, तो दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, और इसीलिए हमारा जो वीडियो है वो भी दोनों का सेपरेट रहेगा। सो उस पर आपको डीप डिटेल्स स्टडी मिलेगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लर्निंग पॉइंट्स जो है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जो स्पेशली जो मुझे डेटा देखा है वो आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा गैप अप गैप डाउन की सिनेरियो क्यों बन रहा है। और आपने अगर लेकर किसी ने कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसके लिए हलचल मची रहेगी। सो ये देख लेते हैं हमारा लास्ट 2 वीक पहले, 3 वीक पहले मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा ही एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी। पहले बेरिश हरामी बनाया था, टॉप पर था, ग्रीन पर कैंडल थी। आपको मैं दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और उधर से मार्केट कैसा नीचे आया। सो आप ये देखेंगे, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है 2 वीक पहले का है। ये 3rd वीक हमारा रनिंग चल रहा है। ग्रीन के अंदर रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्रेक किया यहाँ पर और अच्छा खासा मार्केट नीचे आया। सो आज फिर मार्केट ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मेरे ऑलरेडी चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो है। बुलिश एंगलफिन, बेरिश एंगलफिन। निफ्टी ने जो है वो बेरिश एंगलफिन कैंडल बनाया है, और बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। आप देखेंगे कि ये 300 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है, और वहीं पर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी का भी आप देख लीजिए डेली टाइम फ्रेम में, इसका ये बेरिश एंगलफिन कैंडल है और इसने कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लोज दिया। तो इसका सेपरेट वीडियो आ चुका है निफ्टी का, आप चैनल पर सर्च कर लीजिए, और रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको वो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होगा। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट 1000 से 1500 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल सकता है। ऊपर के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी नेगेटिव है तो सेंचुरलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रेगुलर बेसिस पे मार्केट अगर ओपन होता है तो किस हिसाब से मार्केट चलता है और उसको हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। सो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये ट्रेड लाइन चल रही है मार्केट में। ये काफ़ी अच्छी ट्रेड लाइन है। इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, ये 3 बार मार्केट इसको टेस्ट कर चुका है। ये हमारा रेगुलर डिस्कशन है। अगर चौथी बार मार्केट यहाँ पर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा। सो ये डाउ थ्योरी का भी वो है कि ये अभी हायर हाई बनाता जा रहा है, इसने कोई भी लो ब्रेक नहीं किया है। तो मार्केट पॉजिटिव भी है, और ट्रेड लाइन के लिए हमें ये सपोर्ट लेवल की भी तरह काम करती है कि सपोर्ट बताती है कि अगली बार मार्केट यहाँ पर आएगा तो वो ट्रेड लाइन कहीं ना कहीं वीक भी होती है। तो ये अंदाज़ा दिखाते हैं। ये ट्रेड लाइन आप चाहिए तो आपके चार्ट पे खींच सकते हैं। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा चार्ट पैटर्न है। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर की साइड पे आपको इस तरह से ये हर्डल देखेंगे। अभी देख लेते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। मंडे मार्केट में छुट्टी है, ट्रेड नहीं होगा। सो ट्यूसडे के दिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से 4650 पे क्लोजिंग दिया है, और यहाँ से ये 200 से 250 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है, जो कि आपके हो जाते हैं 300 पॉइंट तक। अगर ये गैप अप ओपन होता है 300 पॉइंट का, सो ये इसका लेवल खुलेगा 46,372 का,
और यहाँ से वो सिनेरियो पता चलेगा। बेरिश एंगल अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में बेरिश बनाता है तो ये रीटेस्ट करने यहाँ पर आएगा, और हो सकता है कि ये ट्रेड लाइन को भी रीटेस्ट कर ले। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 350 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट इधर, तो ये 500 से 600 पॉइंट है। तो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है और कोई नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है तो हम नीचे के साइड में ट्रेड लेंगे, और हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो राउंड लेवल का बनेगा 46,000, और उसके बाद उसको भी ब्रेक करता है 46 को, तब फिर हमारा नीचे का जो टारगेट बनेगा वो 45,750 का। ये दो हमारे टारगेट बनेंगे रेगुलर बेसिस पे। अगर गैप अप भी खुलता है तब यहाँ पे नेगेटिव बनाता है, फ्लैट खुल के अगर ये आपको नीचे का 46 का 1000 का लेवल का ब्रेक करता है तो हमारा नीचे का टारगेट 45,750। तो ये होगा। एंड अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की साइड में जाता तो हमारा पहला हर्डल यही रहेगा, और इस हर्डल पर हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, तब हम ऊपर के लिए प्रॉपरली नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो नीचे से ऊपर का 47,000 का होगा। तो ये जो है 700 का डिस्टेंस है। सो मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक कर देगा तो कंटिन्यू ऊपर जाएगा। सिनेरियो कम है ऊपर के, नीचे के ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि निफ्टी निगेटिव है और सारी चीज़ें निगेटिव है, एचडीएफसी भी निगेटिव है, सो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट नीचे आने के ज़्यादा है। बट नीचे ट्रेड लाइन है, और अगर वंस ये नीचे का भी ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करता है तो हमारा जो नीचे का टारगेट निकल के आएगा वापस से थर्ड टारगेट जो रहेगा वो आपका 45,450। सो ऊपर का टारगेट नीचे के टारगेट दोनों मिल गए। यहाँ पर हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा के साथ साथ में इसका अनएक्सपेक्टेड मूव का जो चांस मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन चेन में है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड देन फिर डिसाइड करेंगे कि अगर मार्केट डायरेक्टली ये 48,000 के आसपास अगर खुल जाता है, या 47,500 के आसपास अगर खुलता है, 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट भी खुल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब 1500 पॉइंट नीचे आ सकता है तो ऊपर भी आ सकता है। सो ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो 0.69, कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव है, और जो हमारा राउंड लेवल है उसी पर क्लोजिंग दिया है 46,000 पर। तो 46,000 पर जो डेटा है वो पुट साइड में देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है कहीं कहीं पर, और शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये दोनों डेटा है पुट साइड पर। और पुट साइड का अगर आप डेटा देखेंगे तो 23 लाख के आसपास है, और वहीं पे पुट की जगह कॉल पर देखेंगे जहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है तो यहाँ पर 22,28,000 सेलर है। अच्छा, जो गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी लग रही है उसका एक रीज़न ये है कि आप कॉल साइड में देखेंगे नीचे से लेकर 44,500 से लेकर 48,000 तक यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। आप 46,700 पे भी देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग, जितने भी सेलर्स थे ऑलमोस्ट इक्का दुक्का स्ट्राइक पर बचे हुए हैं। बाकी जितने भी आप मुझे टॉप तक का डेटा दिखा रहा है वहाँ पर लॉन्ग जो करने वाले थे वो अनवाइंडिंग हो गए, वहाँ से डेटा निकल गया है, और मैक्सिमम डेटा जो है वो शॉर्ट कवरिंग जो है वो अनवाइंडिंग में बदल गई है। शॉर्ट अनवाइंडिंग हुआ है कॉल साइड पर, शॉर्ट कवर भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट कवरिंग हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन चेन का डेटा, ऑप्शन चेन का वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है कि ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, उससे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कॉल साइड में बहुत दबा के शॉर्ट कवरिंग हुई है। जितने भी लोग इसको नीचे ले जाना चाहते थे मार्केट को वो वहाँ से एग्जिट मार लिए। तो कहीं ना कहीं जो लेवल है वो 46,000 का लेवल बचा हुआ है, और इसमें ये उम्मीद लग रही है कि मार्केट 1000 से 1500 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो गैप अप की चांसेस ज़्यादा हैं, गैप डाउन भी हो सकता है टेक्निकल रीजन से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। सो अभी देख लेते हैं कि ये अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा तो इसको मुझे 1 आवर्स टाइम फ्रेम में मैं कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मार्केट जो अभी 1 आवर्स टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये इस लेवल पे मार्केट खड़ा है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट, सो ऑलमोस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन है 47,700 47,500 के आसपास तक मार्केट यहाँ पर खुलेगा। सो यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो आपका जो ये लेवल है इस लेवल तक, और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। जो हमारा लाइफ टाइम हाई था 48,000 के आसपास ये वापस से टच करने की कोशिश करेगा, जो हमारा लाइफ टाइम हाई था। सो ये हो गए बहुत बड़े गैप अप की उम्मीद। गैप डाउन की उम्मीद कम है। गैप डाउन में जो है टारगेट है हमारा है कि जो लो बनाया था 45,450, तो यहाँ से 500 पॉइंट है, तो इतना बड़ा गैप डाउन खुलने की चांसेस कम है।
सो अगर ये भी खुलता है तो इसके बाद जो हमारा राउंड लेवल है, ये आपका जो गैप है 45,000 का, 45,200, तो वो गैप फिल हो जाएगा। बस इतना ही होगा अगर गैप डाउन होता है। बाकी डेटा के अकॉर्डिंगली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा गैप अप खुलने के चांसेस लग रहा है। अभी इसके साथ साथ देख लेते हैं फिन निफ्टी में क्या सिनेरियो दिखा रहा है। फिन निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी ट्यूसडे के दिन। फिन निफ्टी का एनालाइज कर लेते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको आना रहेगा। फिन निफ्टी भी सिमिलर टू बैंक निफ्टी जैसे ही चल रही है। इसमें भी आप देखेंगे तो नीचे से एक ट्रेड लाइन अच्छा चल रहा है, और इस ट्रेड लाइन को उसने मल्टीपल टाइम रीटेस्ट कर चुका है। अगर फिन निफ्टी यहाँ से स्लिप होती है, फिन निफ्टी का भी यही है कि फिन निफ्टी भी खुलेगा तो बड़ा गैप अप खुलेगा या बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। एंड बट रेगुलर वे में अगर देखा जाए तो फिन निफ्टी जो है ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस जो है उसका 20,672, यानी यहाँ से कहीं ना कहीं वो 150 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलने के चांसेस दिख रहा है रेगुलर अगर मार्केट होता है। क्योंकि ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा, मंडे के दिन मार्केट छुट्टी है, तो मार्केट में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत संकेत दिख रहा है। यहाँ से 150 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। अगर फर्स्ट कैंडल में नेगेटिव सिनेरियो कुछ दिखाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ से इसका, जो हमारा करंट क्लोजिंग है 20,500, और उसके भी लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा जो हमारा ये ट्रेड लाइन चल रहा है। तो ट्रेड लाइन ऑलमोस्ट जो है नियर अबाउट 450 के आसपास तक। तो अगर गैप अप खुलता है और नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है एंड पुट साइड का ट्रेड लेना है तो हमारा ये 250 पॉइंट आराम से दे सकता है। एंड फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है। ये क्या है? ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को, और ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन से रिटर्न होता है तो आपको नीचे तक का टारगेट मिलेगा। एंड अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की साइड में आता है डायरेक्टली, तो भी हमारा पहला जो टारगेट बनेगा वो नीचे के लिए 20,450, और 450 को भी ब्रेक करता है तो नीचे हमारा जो दूसरा टारगेट मिलेगा वो 350 का मिलेगा, 20,350 का। ये दो टारगेट है। और कंटिन्यू अगर ये गैप अप खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाता है तो ऊपर का जो टारगेट बनेगा हमारा वो 20,850। अब 20,850 यहाँ से देखेंगे तो आपको 300 पॉइंट का डिस्टेंस है, जिसमें से ये 150 पॉइंट गैप अप में ओपन हो सकता है, और गैप अप में ओपन होने के बाद ये बाकी के 200 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। तो आपको जो मिलेगा वो ये 200 पॉइंट ही मिल पाएंगे। अभी इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 0.59 डेटा है, यानी कहीं ना कहीं बहुत हद तक नेगेटिव है। एंड इसमें पॉसिबल सिनेरियो जो है वो नीचे का ही है। एंड इसका क्लोजिंग जो दिया 550 के स्ट्राइक पर अगर हम देखेंगे तो पुट साइड में 8 लाख सेलर हैं, वहीं पर कॉल साइड में 550 के 11 लाख ऑलमोस्ट सेलर हैं, और 500 की स्ट्राइक जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम कर रही है, जहां पर आपको ऑलमोस्ट पुट साइड पे 13 लाख सेलर दिखा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है पुट साइड में, दबा के शॉर्ट किया हुआ है, 13 लाख सेल किया हुआ है। और 400 की स्ट्राइक पे देखेंगे तो वहां पे भी 14 साढ़े 14 लाख लोगों ने सेल किया हुआ है, दबा के पुट राइटिंग हुई है। और वहीं कॉल साइड में देखेंगे तो आप 500 की कॉल पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। तो डेटा फिर भी 12,70,000 का डेटा है, कहीं ना कहीं उसमें से 36,000 ने ही लोगों ने शॉर्ट कवरिंग किया है, तो शॉर्ट बनना शुरू हो गए हैं, ये एक संकेत है। और वहीं पर 550 पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेटा बराबर है, बट ऊपर के स्ट्राइक पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 700 के स्ट्राइक पर आपको अच्छा खासा डेटा मिलेगा जो शॉर्ट बिल्ड किया हुआ है। 700 पर है, 600 पर है, तो 600 के स्ट्राइक पर अच्छा खासा 17 लाख का डेटा है। तो ये डेटा अगर पार होता है तो मार्केट 700, 800, 850 तक का आपको मूव दिखा सकता है। और 800 के भी स्ट्राइक देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा डेटा है। डेटा जो है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होता है, और जैसा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में हुई है तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा 400-500 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।